सो वी आर लाइव। पहले हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे इस सेशन को, लेकिन तुम लोगों के लिए मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड करते हैं। हमने दो तीन चीज़ें नोटिस करनी है ओटीसी मार्केट के अंदर। इस वक्त रात के बज रहे हैं एक, ठीक है, 1 बज रहे हैं और नाइट सेशन होता है, तुम्हें पता है ओटीसी का। रिसेंट काफ़ी अच्छे गए हैं, बट 2-3 दिन से समद कहता है कि मैं बैक टेस्ट करता हूँ। ये देखो अभी समद ने ये ट्रेड्स लिए हैं एंड सारी की सारी विन है। एंड 500 कैपिटल था, 98 मतलब $100 अभी गेन किए हैं इसने, ठीक है। तो ये बैक टेस्टिंग के दौरान इसने गेन किया है। तो समझ कहता है कि मार्केट सडन मतलब बिहेवियर चेंज कर देती है। चलो मार्केट ऑब्वियसली बिहेवियर चेंज कर देती है कभी कभार, बट मुझे ये लगता है ओटीसी से मेरी शुरू से इस वजह से नहीं लगती। मैं खुद ओटीसी नहीं कराता, मतलब इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ओटीसी कराऊँ। क्यों मुझे लगता है कि जब मैं ट्रेड करूँगा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, तो ब्रोकर ने कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाना है। तो ब्रोकर ये देखेगा कि 1000 लोग या 600 लोग, अभी इस वक्त मीटिंग के अंदर 600 लोग इस वक्त पैसा लगा रहे हैं, तो जब वो ट्रेड कर रहे होते हैं तो ब्रोकर ने कहीं ना कहीं से पैसा कमाना है, तो वो ना चाह के फिर वो लॉस करवा देता है। ब्रोकर होता है ये, ब्रोकर की मैनिपुलेशंस में होता है, मोस्टली होता है ये। जैसे न्यूज़ टाइम में सबको पता होता है कि मार्केट ने इस वे में जाना है, इस वे में जाना है, तो ब्रोकर मैनिपुलेट कैसे करता है, स्टॉप लॉसेस हिट करवा देता है सबके, उसके बाद उस तरह का मूव दे देता है। ये मैनिपुलेशन ब्रोकर करता है। तो ये चीज़ हमने नोटिस करनी है आज के सेशन में। अभी सेशन में एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आई है। आई डोंट थिंक सो कि मार्केट का बिहेवियर इतना जल्दी चेंज होगा। तो अभी सवाल टेक्निकल एनालिसिस करेगा, प्रॉपर ट्रेड लेगा, 3 से 4 ट्रेड्स लेगा, 3 ट्रेड्स कर ले। होपफुली हम कोशिश करेंगे सारी विन करने की, एंड देन हम सेशन क्लोज कर देंगे। लेकिन डिपेंड करता है आज के सेशन पे आगे का बिहेवियर ओटीसी को लेके। अगर हमें आज का सेशन भी इस रीज़न की वजह से, आज का सेशन क्या पॉसिबिलिटी, 70-80% अच्छा जाएगा पॉसिबिलिटी, लाइक मार्केट प्रोबेबिलिटी पे वर्क करती है ना। मैंने तुम्हें हमेशा बोला है कि आज, मैंने हमेशा तुम्हें ये बात बताई है कि तुमने मार्केट को बैक टेस्ट करना है। अगर 100% मिलता है तुम्हें मार्केट से, वाह अच्छा मार्केट है, तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि 70-80% मार्केट तुम्हें अच्छा रिजल्ट देगा। ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो प्रोबेबिलिटी आज की 70-80% है, एंड टेक्निकल सारे पूरे हैं, सब कुछ पूरा है। लेकिन अगर मार्केट अपना बिहेवियर चेंज करता है ना, देन हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारे साथ बकचोदी कर रहा है, ब्रोकर मैनिपुलेशन कर रहा है। तो इसको लाइव मैनिपुलेशन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अगर हुई तो। होपफुली नहीं होगी, आई नो इतना नहीं होता, कि आई डोंट थिंक सो कि ब्रोकर को 1000, 2000, 3000 बंदों से कोई फ़र्क पड़ता है, मुझे नहीं लगता। बिकॉज ये बाइनरी ऑप्शन अभी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई है, एंड वास्ट मेजॉरिटी में पूरी दुनिया इसको कर रही है, ठीक है। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। खैर सेशन स्टार्ट करने से पहले जुहेब का एक क्वेश्चन है, मैं उससे पूछता हूँ। वो बोल रहा है कि यार बाइनरी ऑप्शंस के अंदर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब 6 में से 4 विन करने के बाद भी लॉस में होता हूँ। तो सिंपली मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूँ बिना पूछे तुमसे सवाल कि तुम्हारा क्या इशू चल रहा है। पता है क्या मसला है तुम्हें? तुम में रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तुम रिस्क लेने से डरते हो, हैं? राइट। तो मेरे साथ ऐसा होता है। सबसे पहले तो मेरा नाम सुहेब है सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपका ना पहले फैमिली, सेशन फैन सुनने नहीं, थी, फैन मतलब नहीं, फैन सारे नहीं, फैमिली। मुझे पूछते बुरा थे। लगता है जब मुझे कोई बोलता है फैन। फैन मैं सर मतलब आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ इतनी कि बिलीव मी, आपकी जो रील्स आती है मेरी कोशिश यही होती है कि सबसे पहला कमेंट मेरा हो, सबसे पहला लाइक मेरा हो, और जान आप जान, लाइक वो तो करें। फैमिली है ना मेरी, दिल को बिल्कुल, यहाँ दिल के इस कोने में है फैमिली। मजाक नहीं कर, मैं दिल आपने तो एक्ट भी नहीं करता जब कि मेरी मैं रील बहुत प्यार करता हूँ तुम लोगों से। जनरली तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। रील की थी तो मैंने सारी वीडियो डाउनलोड करके रखी हुई है, अपने गैलरी में सेव करके रखी है। मैं अक्सर डीमोटिवेट होता हूँ ना, तो मैं आपकी वीडियो देखता हूँ कि यार आपने देखो, जो मैं एक चीज़, अब मैं जनरली जब किसी की केयर करता हूँ ना, तो उसको मैं प्रॉपर प्रॉपर समझाता हूँ, जैसे तुम लोगों को समझाता हूँ। अब तुमने ये बोला ना कि मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन एक तरह से फ्यूल है उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आगे वो चलता रहता है ना, तो वो अपने आप कंसिस्टेंसी लेके चलती है। देखो तुम कहीं ना कहीं लैग करो। कल मुझे एक लड़का मिला, वो मुझे कहता है हुरैरा भाई, उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि भाई कैसे करूँ कैसे, उसने मुझसे पूछा है कि भाई मैं अभी तक अनप्रॉफिटेबल हूँ, मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ। वो मुझे कहता है भाई मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे वो मिस्टेक पता लग जाए। मैंने कहा नाइस क्वेश्चन। पहले तो तुम एक काम करो कि 1 मंथ ब्रेक ले लो, और उस ब्रेक के अंदर ना तुम स्पिरिचुअली अपने आप को अंदर से देखो कि यार मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मैंने क्या गलती की है, क्या। देखो आगे जाके तुम्हें 1-2 दिन लगेंगे, व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल स्टेज तुम्हें समझ आ जाएगी कैसे कंट्रोल करना है चीज़ों को। लेकिन
शुरू के स्टेजेस में, या जब तक तुम प्रॉफिटेबल नहीं होते, मैं उसको मिडिल स्टेज कहता हूँ, शुरू का स्टेज कहता हूँ। जब तक तुम थोड़ा प्रॉफिटेबल सा नहीं होते, तुम अपने आप को स्पिरिचुअली देखो। सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे उठ के तुम सोचो कि यार क्या आज के दिन में ऐसा तुम कर सकते हो कि तुम और बेटर हो सकते हो, और बेटर हो सकते हो। 1% बेटर एवरी सिंगल डे वाला हमारा एक रूल है ऑब्वियसली हमारी कम्युनिटी का। तो देखो तुम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो, और तुम्हारी एक गलती मैंने तुम्हें जैसे बताया कि तुम रिस्क लेने से डरते हो। देखो मेरे पास विद जिस रिस्पेक्ट, टाइम मैं ट्रेडिंग करता हूँ उस टाइम पे आउट कम होते हैं। मैंने मैक्सिमम अब देखो कंटिन्यूसली 4 ट्रेड विन भी कर लिए ना, तो 65 या 70 का पे आउट बनता है। तो 4 ट्रेड विन करने के बाद मेरे पास बच जाते हैं तकरीबन $2.5 या 3 डॉलर। तो उस पे अगर कंटिन्यूसली 2 लॉस होते हैं ना, तो मैं वापस वहीं पे आ जाता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया होता है। हाँ मेन मेन आपका यही है, रिस्क। रिस्क ही होता है फिर ये, ठीक है। रिस्क है और कैपिटल नहीं है, सिंपल। कैपिटल नहीं है ना, तो इस वजह से रिस्क नहीं ले पाते, है कि नहीं? राउंड अबाउट मेरा है 70-80 के दरमियान, लेकिन रिस्क कैसे मैनेज किया जाए, मैं तुम्हें मतलब बता दूं, कितने देखो टाइम। पहली बात कि अपने आप को अंदर से प्रॉपर हील कर लो। हील करना कि यार सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, मुझे हर एक चीज़ को लेके चलना है, प्रॉपर चलना है। एंड क्या करो तुम, एक वीक ब्रेक लो। अगर ब्रेक नहीं भी लेना, अगर तुम्हें पता है कि तुम कर लोगे, तो यस लेट्स गो, अपने पैसे पे रिस्क लो। क्योंकि इस वक्त विद रिस्पेक्ट, इस बात पे कोई नाराज़ नहीं होगा मेरे से, मुझे विद रिस्पेक्ट बताओ कि तुम्हारे पास खोने को क्या है इस वक्त। लाइक तुम अभी क्या करते हो? मैं बेसिकली डॉक्टर, मेरे ताया वो डॉक्टर है, हाँ और मैं उनके साथ गेम खेलता हूँ, जैसे कंप्यूटर कह सकते हो आप। तो ठीक है। मैं बीकॉम के साथ में डिग्री कर रहा था। हम्म मेरे पास पैसे थे, मुझे आईफोन का काफी ज्यादा शौक था। तो हम्म मैंने अपने ना पैसे जोड़ के, मतलब साल में काम करके ना, मोबाइल फोन लिया था आईफोन हाँ 13। तो मैंने यही रिकमेंड किया था घर से, मुझे थोड़े से पैसे दे दो ट्रेड के लिए। तो जब नहीं मिले ना, तो मैंने अपना फोन सेल आउट कर मतलब दिया। अच्छा, तुम तो बस बेसिकली नहीं है कुछ इस वक्त तुम्हारे पास? बेसिकली इस वक्त मैंने फोन सेल करके सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है। घर अब ये मैं का मैं है कि एक चीज़ बताता हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ। अभी BM है तुम्हारे पास? BMW है? नहीं है ना? नहीं, तुम्हारे पास कौन सी सुपर कार या कौन सी प्यारी गाड़ी है जो तुमने खुद ओन की हो? नहीं है इस वक्त कोई भी, नहीं है ना? इस वक्त तुम्हारी, चलो शादी भी नहीं हुई ना, बीवी तो एक तरह से होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर बंदा रिस्क नहीं ले पाता, राइट? हाँ, ये 70 या, मुझे हाँ ना इतना आवाज़ ही तुम्हारी नहीं आ रही 6। प्रॉपर। खैर मैं कहना ये चाहता हूँ कि विद रिस्पेक्ट, पहले मैं ये मैं बनाना, ये कहना चाहता था गुस्से से डांट के लोगों को, लेकिन विद रिस्पेक्ट मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे पास खोने को है ही क्या? मतलब इस वक्त क्या तुम्हारे पास एक वो घर है माँ बाप के जिसके अंदर तुम रह रहे हो? निकाल देंगे माँ बाप तुम्हें तुम्हारे घर से, बस ये होगा। रातें गुजार रोडों पे, मैं रोड पे सोया हूँ लिटरली एक रात, जस्ट टू एक्सपीरियंस दैट। इतना संकी हूँ मैं, इतना पागल हूँ। तो सोच लो मैंने इतना सक्सेस कैसे हासिल किया, कि मैं संकी हूँ एक तरह से मेंटली। लोग पागल बोलेंगे मुझे इस चीज़ के लिए। मेरे पास वीडियोस हैं उस स्टेज के, एंड हो सकता है कल अपलोड मार दूँ मैं, एक रात जो बाहर सोया हूँ। मुझे थोड़ी सी प्राइस रेंज वगैरह में भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैंने नहीं, काफी कोई ज्यादा भी आपके साथ। प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। टेक्निकल्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे। जिसने पैसा बनाना होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बना लेता है। क्यों समझ? जी मैं समझ? एसएमसी क्यों ट्रेडिंग समझ? का ट्रेडिंग ले रहा हूँ। बेसिकली और बंदा ट्रेंड लाइन पे पैसा बना चुका है। अगर ये तुम किसी बड़े मतलब जो फॉरेक्स ट्रेडर जो कि लिटरली मार्केट के बायस को देखते हैं ना, बिल्कुल प्रॉपर जो डीप शिट में देखते हैं, उनको तुम बोलो वो लिटरली और हंसेगा, वो एक बोलेगा "वो लास्ट मैं मानता ही नहीं हूँ कि इससे पैसा"। एक लास्ट क्वेश्चन हाँ पर्सनल तौर पे, वो ये कि ना, मैंने काफी ज्यादा ट्राई किया है कि कांटेक्ट वगैरह करने का, प्राइम में ऐड होने के लिए लिंक वगैरह जो भी। एक तो अकाउंट बन नहीं रहा था, और हाँ। अगर बना है तो आपके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। खैर तुम प्राइम का बहुत सिर्फ ज्यादा इशू। बॉट पे मैसेज कर दो, बॉट तुम्हें यूं करके विद इन 24 आवर्स तुम्हें रिप्लाई मिलेगा, टेंशन जो नहीं है। आपने वो दिया था प्लेटफॉर्म जिसमें यस, आपका वो था, नंबर दिया नंबर, हुआ हाँ था, सिंपल, वहाँ पे वो तुम भी ट्राई बात भी कर किया है लोगे। अगर उसमें मेरे से बात करनी हो मेरे को भी भी। रेफर कर देंगे, मैं कर लूँगा इंशाल्लाह सुन बात, टेंशन नहीं जोहेब। ठीक है, मैं तुम्हें बस कहना ही चाहता हूँ इस वक्त तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है। क्या खोगे? $50, तुम बोल रहे $70 कैपिटल था, $70 खोगे तुम। मैं वल्ला मजाक मजाक में ये $500-600 ऊपर पड़े, मैंने इनको 99% पर करके जानबूझ के ट्रेड लॉस कर दूं। आई डोंट गिव अप, इस लेवल पे हूं मैं।
तो उस वक्त जब मेरे पास $10 भी नहीं थे, तो मेरे पास, मुझे पता था खोने को क्या है $10, लेकिन मैं गेन क्या करूंगा। $1000 मैंने गेन किए थे लक्ष्मण के साथ। लक्ष्मण इस वक्त सोया होगा, मैं तुम्हें प्रॉपर वो स्टोरी बताता, बट यू हैव, आई गेस तुमने सुनी होगी वो स्टोरी सारी, ठीक है। इस वक्त तुम्हारे पास खोने को कुछ होना ही है, यू हैव नथिंग, एंड तुम्हारे माँ बाप भी अभी तुम्हें पैसे वगैरह नहीं दे रहे हैं, जो भी है। अभी मुझे सही तरह तुम्हारी आवाज़ नहीं आई थी, लेकिन नहीं, मैं 9th से लेके अब तक का अपना ना जो भी है कपड़े वगैरह ये सब खुद ही करता हूँ। बस बेस्ट हालांकि है वो मुझे दे सकते ये। हैं लेकिन मैं उनसे ना लेता नहीं हूँ। ये मुझे गाइस, शर्म आती है। लड़कों खास तौर पर देखो, लड़कियां अभी चैट में लड़कियां कितनी हैं, चैट में लड़कियां कितनी हैं, मुझे लड़कियां बताओ, ठीक है। लड़कियों देखो, तुम अपने अब्बू से, भाई से, इसको बोलते हैं अनफेयर एडवांटेज। यस, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम लोगों को। लड़कियों, तुमने ये नहीं करना कि मैं तो अपने अब्बू से पैसे नहीं लूंगी, मैं तो अपने भाई से पैसे नहीं लूंगी। नहीं, तुम्हें ये नहीं करना। अगर तुमने ये किया तो तुम खराब होगी। एज अ भाई, मैं ये भाई बता रहा हूँ, ठीक है। एज अ भाई मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर तुमने ये एटीट्यूड तुम ले आई ना अपने अंदर कि मैं तो अपने भाई से पैसे नहीं लूंगी, मैं अपने अब्बू से पैसे नहीं लूंगी, तो तुम खत्म हो जाओगी। तुम लिटरली मेंटली स्ट्रेस का शिकार होगे, तुम गिव अप मार दोगे। तो लॉजिकली तुमने क्या करना है, तुमने पहले सीखना है, समझना है, छोटे पैसे पे प्रैक्टिस करनी है, एंड देन तुम आगे, अगर तुम्हें समझ आती है कि यू आर गुड विद हैंडलिंग मनी, देन तुम अपने अब्बू को प्रॉपर समझा के, प्रॉपर बता के कि यार ऐसे ऐसे मैं कर रही हूँ, ये मुझे फायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल $10 ऑब्वियसली लड़कियों को मिल जाते हैं, इतने पैसे मिल जाते स्नैक्स के लिए, वो सेव करके तुम डिपॉजिट करके, उसके बाद तुम प्रॉपर ट्रेड करके $10 से या $20 से थोड़ा बहुत जब पैसा बना लोगी ना, तो अब्बू को दिखाना कि मैंने ये इससे किया और इतना पैसा बनता है इससे, तो मुझे इतना कैपिटल चाहिए, मैं उस पर ट्रेड करना चाहती हूँ। तो माँ बाप दे देंगे, मान लेंगे तुम्हारी, ट्रस्ट मी, लड़कियों के लिए मान जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब तुम उनको ये बात बोलोगी कि मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती, पाकिस्तान के अंदर मैं नहीं कर सकती बाहर जाके काम, और मैं ना ही रिकमेंड करूँगा लड़कियों को बाहर जाके काम करने के लिए, बिकॉज नहीं, हमने खुद देखा है, माशरा नहीं है सेफ। एंड लड़कों को, अब लड़कों के लिए देखो बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है, लड़कियों के लिए बिल्कुल डिफरेंट है, लड़कों के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। लड़कों के लिए ये है कि स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम योर फादर। जिस दिन तुमने अपने अब्बू से पैसे लेना बंद कर दिए, उस दिन तुम एक मर्द बन जाओगे, ठीक है, उस दिन तुम एक मर्द बन जाओगे। और लड़कियों के लिए क्या एडवाइस है, टेक एज मच मनी फ्रॉम योर फादर ब्रदर, इसको बोलते हैं अनफेयर एडवांटेजेस। देखो, अब मैं एक ऐसी फैमिली से था जहां से मैं अपने अब्बू से $100 $200 नहीं ले सकता था, मुश्किल से भी लेता तो मैं $10 से $20 ले सकता था। दैट्स वाई मैं अपने घर से निकला। एंड यस, लड़कों को मैं इसलिए मना करता हूं क्योंकि लड़के वीक हो जाते हैं उस तरह, फिर लड़के कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि लड़के बाहर जाके काम कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे फिर लड़के, क्योंकि लड़कों को उससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। लड़कियां एज कम्पेयर टू लड़कियां बहुत, उनका दिमाग बहुत डिफरेंट होता है, और लड़कियों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, और टेक्निकल चीज़ों में लड़कियों का दिमाग बियॉन्ड लेवल होता है, लड़कों से कहीं ज़्यादा आगे होता है, ठीक है। लड़के कहाँ जाके सख्त होते हैं, बाहर निकलोगे, धक्के धड़के खाओगे ना, गालियाँ सुनोगे, तब लड़के सख्त होते हैं। औरतें प्रॉपर अपने फेमिनिन एरा में, फुल वो फेमिनिन एरा में तेज़ रहती हैं, उसमें बेस्ट रहती है, उनका दिमाग प्रॉपर चलता है। अक्सर देखती नहीं हो, पढ़ाई में सबसे ज़्यादा तेज़ लड़कियाँ होती हैं। मेरी क्लास में टॉपर सबसे ज़्यादा लड़कियाँ होती थी, तो वहाँ से मुझे पता था कि लड़कियों के दिमाग बहुत तेज़ होता है। वंस दे जन्म, अगर लड़कियाँ सिर्फ अपनी वो लेजीनेस हटा देना अपने अंदर से कि बस मैं सोना है एंड मैंने बस काम करना है थोड़ा बहुत घर का, और बस और कुछ, अगर वो हटा देना लड़कियां अपनी ज़िंदगी से, देन मेरे लिहाज से लड़कों को वो ना इतना पीछे छोड़ देंगी ना, तुम्हारी सोच है। एंड सेम लड़के क्या करो, घर से निकलो, स्टॉप टेकिंग मनी फ्रॉम योर फादर ब्रदर, जो भी है, चाहे इसको मैं यही समझा रहा था, सॉरी, अनफेयर एडवांटेज बोलते हैं इसको। मेरे माँ बाप के पास इतना नहीं था कि मैं उनसे ले सकूं, लेकिन अगर होता तो शायद मैं उसको यूज करता, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब यार वो एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई है मेरी, लेकिन हो सकता है माइंडसेट सेम होता मेरा, लेकिन मेरे अब्बू के पास एक गाड़ी होती मुझे देने के लिए, काम को जाने के लिए, मैं धूप में सड़ता ना, तो हो सकता है सेम ही चीज डेवलप होता, ज्यादा डिफरेंस ना होता, हो सकता है मैं ज्यादा जल्दी कर लेता, ऑब्वियसली। तो अनफेयर एडवांटेजेस होते हैं,
ये मत समझा करो कि तुम लोग अनफेयर एडवांटेजेस यूज करोगे तो उससे कुछ मतलब तुम्हारे पर्सनैलिटी में मसला आएगा। नहीं, वो तुम्हारे बाप का है, तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे बाप का है, तुम यूज करो, तुम बाप के पैसे पे फ्लेक्स भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि अपनी तुमने पर्सनैलिटी इतनी रखनी है कि तुम उसको लेके चल सको। अभी मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा मेरे आपके साथ बात हो रही है। मैं बस ये चाहता था अब शुरू से लेके अब तक कि मैं किसी ना किसी तरीके से आपके साथ जुड़ जाऊं। मैं बिलीव मी रिकॉर्डिंग करके बैठा हूँ, सुबह मैं दिखाऊंगा अपने दोस्तों से कि आज मेरी हुरैरा से बात हुई है, ये वो। बात क्या तो जान है ये मेरी, तुम ठीक है, इसको आप मेरे फ्लैक्स कह दिल सकते बसते हो हो। उनके सामने जोहेब, मेरे लिए। आई लव यू जोहेब, लिसन, ठीक है, मुझे नेक्स्ट ईयर तुम कामयाब और होके मिलने आओगे खास, तो मुझे बोलोगे तो मैं वो वो मैं जोहेब हूँ वही जिनसे चाहता था जिससे मैं इंशाल्लाह मेरी लड़कों को बहुत भूलता नहीं हूँ, ये बात याद रख, लड़कियों को मैं मैं भूलता वही नहीं हूँ कहने लगा था, जिंदगी में। मुझे ये यकीन नहीं है। हाँ, बस मैं अब क्या कहूँ, मैं मैसेज कर देता हूँ, आप मुझे ना प्राइम में एंटर बस करवा सही दें। है, डन तो डन 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 डन, पर्सनल नो तौर वरीज, पे मैं अभी करता नो हूँ वरीज, बात की नो बात। वरीज, नो वरीज, हो ये जाएगा डन। इंस्टाग्राम पे जो आपने न्यू अकाउंट बनाया हुआ है ना, वो 10K वाला, आई होप के वहां पे हाँ मैसेज कर दो, करना मुझे आसान हो। वहां कर दो, वहां कर दो, मैं कर हाँ, दूंगा आप मुझे जोहेब ना होगा। रेकमेंड चीजें बता देना। ठीक है, मैं अपना मुझे कर दो, मैं देख आप लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। मैंने नाम सेंड कर दिया अपना, तो मुझे ऐड कर देना। मैं मैं अभी अपना देख, पूरा टाइम देता हूँ इस चीज को, पूरा टाइम से मुराद के। मैं ना क्लिनिक पे भी होता हूँ ना, मेरे पास लैपटॉप है, मैं लैपटॉप ऑन किया होता है, घर में होता हूँ तो पीसी है, और अगर यूं नहीं जाता हूँ तो वहां पे भी शायद लैपटॉप साथ लेके जाता हूँ। मुझे अक्सर यानी लोग मैं बोलते अपने हैं ना कि ये यही बात ना, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई मैंने ना 2 साल हो गए मैं ट्रेडिंग कर, मैंने कहा 2 साल कौन से वाले 2 साल, एक पाकिस्तानी के 2 साल या एक 1% वाले आदमी के 2 साल। तो वो बोलता है भाई मुश्किल से ना 2 महीने या 3 महीने मैंने कहीं पे ट्रेडिंग को देखा था, वो बस बताते हैं कि मैं 2 साल पहले से ट्रेडिंग को जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी हम्म। कोई ऐसा, देखो मैं मुझे कोई बोलता है, मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने ना ट्रेडिंग को 25 घंटे बना के दिया है, दिन का 1 घंटा एक्स्ट्रा बना के दिया, 2 घंटे एक्स्ट्रा बना के दिया, खुद से अब बना के दिया मैंने 1 घंटे के, मैं दिन में 25 घंटे काम करता हूँ, तो ट्रेडिंग को मैंने दिन में 25 घंटे दिए। सो लगे रहो, कीप गोइंग, लेकिन सही चीज पे लगे रहो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे टेक्निकल्स में कोई इशू नहीं है, एसएमसी तुम कर रहे हो, प्राइस रेंज तुम कर रहे हो, सब कुछ प्रॉपर है, जिसने पैसा बनाना होता है, जिसकी साइकोलॉजी अच्छी होती है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी पैसा बना लेता है। टेक द फकिंग रिस्क। देखो, रिस्क लोगे ना तो एटलीस्ट कुछ सीखोगे और उस जगह से बेहतर जा सकते हो। अगर नीचे तुम नीचे नहीं, उस जगह से नीचे नहीं जाओगे, क्या ही $100 लूज करोगे ना, तो उससे नीचे जाना तो नहीं हुआ। अगर तुम अपने आप को बहुत ही नीचे गिरा हुआ आदमी समझते हो तो $100 तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। आई वाज अ पुअर किड, मैं एक नहीं गरीब नहीं, लड़का था, लेकिन मेरे लिए $100 कुछ भी नहीं था उस वक्त भी। आई यूज्ड टू से नहीं $100 क्या, मैंने तो लाखों में कमाना है, करोड़ों में कमाना है, आज मैं कमा रहा हूँ in front of you। बस आपकी ये वीडियो अब मेरे लिए काफी होगी। हाँ अब नहीं गिरनी, ठीक है, अब नहीं डेली गिरने देखना है दूंगा। इसको, डेली। इसको डेली देखूंगा। तो सेंसिबल रिस्क, मैंने ये तो समझ बात कर रहे हैं कि सेंसिबल रिस्क, जो चीज जी, मैंने सिखाई है। मैंने लास्ट वीक अपना सारे ना रिकॉर्ड निकाले थे। अच्छा, मैं ट्रेड लेने के बाद ना हर एक चीज नोटिस करता हूँ। तो मैंने ये चीज चेक की थी कि मैंने टोटल 32 ट्रेड ली थी एक वीक में, 6-7 दिन में। ओटीसी पे मैंने ली थी कुछ चेक करने के लिए, तो जिसमें से 32 में से मेरी सिर्फ ना 11 गई थी लॉसेज में, बाकी 29 यार मेरी इतनी प्रॉफिट अच्छी में। एक्यूरेसी मुझे मिले ना, इतनी अच्छी एक्यूरेसी मुझे मिले ना, मैं जमीन फाड़ दूं, मैं ब्रोकर को नंगा कर दूं। दैट्स अ रियली गुड एक्यूरेसी, तो मजाक मेरे के पास नहीं। प्रॉपर इस चीज का रजिस्टर और सब कुछ बना पड़ा है। देखो, तो अच्छा एक लास्ट बात मैं तुमसे पूछूं, आर यू जेन्युइनली ट्राइंग और यू जस्ट एक्टिंग कि मैं कर रहा हूं कुछ? ये बात बहुत डीप है, कुछ मैं लोगों को समझ आएगी। यही मैं आपको गाइड करने लगा था। हम्म अब मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, वो भी मेरे साथ कर रहा है, और हम ना इस कदर सीरियस है, इस कदर के बिलीव मी के यूनी की फीस भरनी थी। तो मेरे घर वालों ने कहा कि फोन बेच दे तो ना वो फीस हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा अम्मी मैंने बहुत मेहनत से लिया, मैं नहीं बेच सकता। तो फिर अम्मी ने कहीं ना कहीं से करके ना यूनी की फीस दे दी। लेकिन जब मुझे इस चीज का शौक हुआ ना ट्रेडिंग का, तो मैंने ना अपना फोन वगैरह सेल आउट कर दिया। तो मेरे अब्बू ने मुझे पास बिठा के पूछा, आखिर तुझे पैसों की किस चीज की जरूरत पड़ गई है जो तूने अपना फोन बेच दिया। ये मेरे को मुझे बोलते थे, कहते तू किस वजह से अपने आप को ख्वार कर रहा है, तुझे मैं दे दूंगा ना, क्या होता तो है इसमें। मैंने कहा अब्बू मैंने जवाब दिया मुझे कि अपने आप मैंने को ये सब करना तकलीफ था। देनी है। जब मैंने तो अब्बू को ये बोला है ना, मेरा अब्बू मुझे कहता है ये शक्ल देखी अपनी। मेरे अब्बू ने लिटरली मुझे ये बोला है,
एंड मुझे अपने अबू पे इतनी हंसी आती है। अब मैं जिस दिन स्कूल से ड्रॉप आउट कर रहा था, मैंने स्कूल से गेट से निकलने के बाद ये बोला था, अबू मैंने बिजनेस करना है। अबू कहते तेरी शक्ल है बिजनेस करने वाली, आज देखो मल्टी मिलियन। ये तो मैकग्रेगर वाला सीन हो गया। मैकग्रेगर को उसका अबू बोलता था, कहता है जब मैकग्रेगर कहता है कि आई विल बी अ मिलियनेयर बिफोर बाय द टाइम आई एम 25। मैकग्रेगर ने ये बोला, कहता है आई विल बी अ मिलियनेयर बाय द टाइम आई एम 25। तो कहता है माय फादर लाफ्ड एट मी, कहता है मेरा अबू मुझ पर हंसा है। कहता है इसको देख। तो उससे रिपोर्टर ने पूछा है, कहता है अभी क्या एज है तुम्हारी? कहता है वेल आई एम 24 नाउ। ही इज अ फकिंग मिलियनेयर। लेट्स बिगिन दिस सेशन। चलो भाई हमारा डेब्यू यहीं पे हो गया। चलो स्टार्ट करो। समझ नींद तो नहीं आई तुम्हें? लेट्स गो। Q&A प्लस ट्रेडिंग सेशन। पानी लाओ। नहीं बस ठीक, दरवाजा बंद। USDT आ रहा है, खोल के रखें। दिमाग सारा मेरा Q&A पे चला गया। अभी इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं दिमाग। कुछ सेटअप्स बनाए थे मैंने, तो वो बस थोड़े से मिस हो गए Q&As में। तो फ्रेश बनाते हैं इसको, देखते हैं क्या है क्या नहीं। बहुत रिलैक्स होके ट्रेड किया करो यार। शुरू में मैं भी बड़ा डरता था कि यार लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो रिलैक्स होके किया करो तो ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी। USD BRL USD BRL मिस हो गई है, लेकिन चले गए, बैक टेस्ट ही हो गया। इसकी डाउन के लिए ट्रेड लेनी थी मैंने। अब एक हैक छोटा सा शायद मैंने पहले बताया था, तुम लोगों को याद हो कि ना हो। इस ट्रेड को विन होने दे, उसके बाद बताता हूँ। उस हैक को छोड़ ही दे, नहीं बताता, रहने दे। ये हमारी बैक टेस्ट ही समझिए विन होगी हमारी ट्रेड। BRL पे मैंने डाउन जाना था। USD COP। अब जैसे 5 मिनट में मैंने इसको किया है, सपोर्ट बनाई है। सपोर्ट थोड़ी सी नीचे आती है,
आपने 1 मिनट पे आके थोड़ा सा इसको एडजस्ट लाजमी करना है, एडजस्ट लाजमी करना है। 1 मिनट पे अलग सपोर्ट होती है, 5 मिनट्स पे थोड़ी कभी कभी सेम ही हो जाती है, लेकिन एडजस्ट लाजमी कर लिया करें। USD NGN सामने रखिए, NGN USD NGN थोड़ा सा ऊपर और करना। इस पे एक सेटअप है हमारा, टच करे रिजेक्शन दे दो, हम ट्रेड लेंगे। USD NGN पे USD TRY उसको ग्रीन बनना चाहिए टेक्निकल, अगर नहीं बनती तो फिर हम इस पेयर को छोड़ देंगे। ये गैप है फेयर वैल्यू, यहाँ से थोड़ा सा गैप है, माइनर सा गैप है, इसको ग्रीन बनना चाहिए। अगर नहीं बनेगी तो हम इस पेयर को यूज़ नहीं करेंगे। ये गैप है छोटा सा, ये फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, बाकी नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई गैप नहीं है, सिर्फ ये गैप है और इस तक ये आएगा नहीं। ठीक है, मार्जिन के साथ ट्रेड लेते विन होती है, ठीक है। USD TRY भी ओके है। इस गैप को कवर अप करेगी, नीचे आ जाएगी, नीचे बैक टेस्ट करते हैं इसको एक दफ़ा। ये जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है इसकी शायद नीचे वाली कैंडल से रिजेक्शन लेगी। ओहो मैंने 1 मिनट पे करना। तो मैं 5 मिनट पे एनालाइज कर रहा था, 1 मिनट पे तो काफ़ी सारे गैप्स हैं। अब ये चीज़ है ना फेयर वैल्यू गैप का, एक और चीज़ मैं बता दूं, मैं हमेशा कहता हूँ 1 और 3rd कैंडल, लेकिन इधर 4th कैंडल ने यहाँ तक इसका गैप कवर अप कर लिया है, तकरीबन 50% कवर अप कर लिया। तो 50% जब कवर हो जाता है तो इसका मतलब है कि कवर हो गया सारा। मतलब इसमें क्रिप्टो में जब हम होते हैं तो क्रिप्टो में ये चीज़ इसमें मायने ये रखती है कि एसएल्स, फॉरेक्स में एसएल्स अपडेट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल पहले एसएल यहाँ पे था, ये सारी जगह पे एसएल था, लेकिन फिर मतलब फॉर एग्जांपल इस जगह पे पहले इस कैंडल के नीचे पे लोगों ने एसएल्स लगाए हुए थे और बाई की ट्रेड लगी हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब मार्केट ऊपर जाती है तो लोग एसएल अपडेट करते हैं, मतलब प्रॉफिट में अपडेट करते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता नीचे आती है, रिवर्स होती है कैंडल, तो हम प्रॉफिट में एसएल हिट हो जाए और प्रॉफिट में आ जाए, हमारा पीएनएल प्रॉफिट में हो। तो ये होता है जब एसएल अपडेट करना। तो ये अपडेट जब करते हैं, मतलब क्रिप्टो की और फॉरेक्स की ज़ुबान में उसको ये कहते हैं। ये 50% भी कवर अप हो गया तो यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, तो मतलब एसएल अपडेट हुए थे लोगों के, और वहाँ से लिक्विडेशन उठा के मार्केट ऊपर चली गई। अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यार लास्ट उससे ये रिजेक्शन लेगी, ये अच्छी खासी इसने रिजेक्शन ली है रेक्टेंगल के, मैंने आपको कहा था डाउन से। और ये हालांकि मैंने 5 मिनट्स पे मैंने ये बनाया था, तो उससे ही अच्छी खासी इसने रिजेक्शन ली है ये इस कैंडल में। अब 3rd कैंडल, इससे अगली कैंडल देखें कितनी डाउन आई है। हमने एनालाइज ही 1 मिनट का करना है। अब जब ट्रेड ही 1 मिनट की लेनी है तो हमने आगे नहीं देखना कि आगे क्या होता है। हमारी ये होता है कि जिस मौके की एग्जीक्यूशन, मेन चीज़ होती है ट्रेड की एग्जीक्यूशन,
कि एग्जीक्यूशन क्या होती है। मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट्स पे ये इस चीज़ को 5 मिनट पे मैं था उस टाइम, मैंने देखा नहीं था, लेकिन ये चीज़ उस टाइम मैंने एनालाइज की कि यहाँ पे ये टच करेगा रेक्टेंगल के नीचे वाली लाइन को, तो ये यहाँ से रिजेक्शन देगा। और वो ही हुआ 1 मिनट पे, जब उसने इधर टच किया रिजेक्शन दे दी। ये सिंपल सी चीज़ है। फेयर वैल्यू गैप काफ़ी अच्छा वर्क करता है इसमें। कुछ अच्छा मिल नहीं रहा यार। ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पे एक छोटी सी, देखते हैं कहाँ जाती है। USD NGN, USD NGN बहुत तगड़ा रिजेक्शन मिला है, बहुत तगड़ा। और ये सपोर्ट भी सही है। USD NGN अब टेक्निकल्स के लिहाज से अगर ये इसी तरह ग्रीन क्लोजिंग देती है, सपोर्ट से रिजेक्शन मिली, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिली, ये एक छोटी सी माइनर सी सपोर्ट है। मैं आपको बना के भी दे देता हूँ। ये वाली एक माइनर सी सपोर्ट है, इधर इसने क्लोजिंग दे दी है। हमारे पास अब की डायरेक्शन, ओए आखिरी अगर ये ग्रीन कैंडल देती है 100% मेरे पास एक शॉर्टी हो जाती कि मैंने ऊपर जाना ही जाना है। अब आखिरी सेकंड में इसने बकचोदी कर दी, तो मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है भाई कि मैं इस पे कुछ भी करूं, क्योंकि इसको ग्रीन अच्छा खासा बनना चाहिए था। ये सारा फेयर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ इसने, ये छोटा सा गैप है, इससे यहाँ तक का सारा गैप है, इसने कवर अप करना है। लेकिन जब ये कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, कैंडल मूवमेंट्स को भी देखना है कि वॉल्यूम एकदम ड्रॉप हो गया है, वॉल्यूम एकदम अप हो गया है, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। तो ये जो है अगर हम इस पर ट्रेड ले लेते हैं आपकी, तो बेशक ये विन जाए जो भी है, ग्रीन क्लोज हो, लेकिन अभी हमारे हलक में आए होते हैं इस चीज़ से, यार ट्रेड लॉस हो रही है। तो ये चीज़ है कि प्रॉपर मैं जब क्या है कि ग्रीन बनेगी तब मैं इस पर करूँगा। और ये वॉलीटाइल है, ठीक ठाक वॉलीटाइल है। भी देखते हैं, या तो अच्छी सी रेड बना दे, अच्छी सी रेड बना दे। नहीं नहीं, आ जाए नीचे और आ जाए, रिजेक्शन ले ले अच्छी सी। इस पे अगर अब के लिए जाएंगे, अभी नहीं, जब मैं कहूँ तब। नीचे की ये गैप, USD NGN पे मैं जो वेट करवाता हूँ एग्जीक्यूशन का टाइम होता है। अगर उस टाइम तक हमें अच्छा सेटअप मिल जाता है, 30 सेकंड 32 सेकंड 30 सेकंड कहानी ख़त्म, इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। एग्जीक्यूशन के टाइम मेरा ये था कि एक ट्रेंड लाइन को टच करती तो मैं उस पर होपफुली जाता आपके लिए, लेकिन ये चीज़ है ना, एक पॉइंट भी ऊपर जाएगी हमारी विन हो जाएगी। मेरा ये था कि ट्रेंड लाइन को टच करें। हाँ ठीक है, इस पे डाउन के लिए जाएंगे, USD NGN डाउन के लिए जाएंगे, मार्जिन मिले ले लें डाउन के लिए। USD NGN पे डाउन के लिए जाएंगे, USD NGN पे डाउन के लिए गए। इस सपोर्ट को तोड़ दे बस, तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे, नीचे आ जा आ जा आ जा आ जा, तोड़ दे भाई। नीचे इतने गैप्स पड़े हैं, गैप्स को कवर करना है तुमने। जाएगी तू रेडी, राइट 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 जाएगी।
रेड टेक्निकल्स ये देखें, अभी MTG जाएगी तो कोई बकचोदी, फ़ायदा ही कोई नहीं। ये इसका गैप था, ये गैप है, इस पूरे गैप को इसने कवर अप करना है। ये सारा गैप ट्रेंड लाइन से, सपोर्ट से क्रॉस ओवर, क्रॉस किया, नीचे की तरफ फटी है, इसको टेक्निकल नीचे जाना चाहिए था, नहीं कि NGN को छोड़ दें। ये आखिरी टाइम में बकचोदियाँ कर रही है। इस तरह की जब मार्केट हमारे साथ करती है तो मुझे अक्सर फिर शक होता है कि यार जब सारे इकट्ठे ट्रेड लेते हैं। अब ये सारी मैंने बैक टेस्ट किया आपके लिए, और सारी विन गई है, और आखिरी टाइम पे हमारे साथ ये बगैरती करती है मार्केट। जब सेशन लेते हैं आनंद भाई बन जाती है, उसको मैं देखूं करती क्या है यार, ये क्या वजह है यार। यूरो USD पे देखते हैं। वन डे पे ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਸ ਕਰਾ ਕੇ। ट्रेंड लाइन ने अच्छा वर्क किया है USD INR पे। बार बार मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, उसके बाद एडजस्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे मैं क्यों कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ। ट्रेडिंग तो हुए है ही है, मतलब सीखना हमने ज़्यादा है। मेरा ज़्यादा फोकस सिखाने पे ही है कि सीख जाए और सेल्फ ट्रेडिंग करें आप। ऐसी को परफेक्ट ट्रेड मिले ना, बंदा कहे जी इस पे मज़ा आ जाए। और परफेक्ट ट्रेड जो है ना वो बड़े टाइम से मिलती है, सुकून से। AUDCAD, AUDCAD
मार्जिन के साथ डाउन पे जाएंगे, फुल मार्जिन के साथ, उसके बगैर नहीं जाएंगे। मार्जिन के साथ डाउन पे जाएंगे AUD CAD पे, और मेरे ख्याल से अब मार्जिन मिलेगा भी नहीं। इतना नीचे आ गया, ये यहाँ से रिजेक्शन भी अब दे सकता है, फ़ायदा कोई नहीं। अगर इसे यहाँ से पलट के हमें मार्जिन देगी तो इसका मतलब है कि इसने वापस नीचे फिर नहीं आना। ये एक छोटी सी सपोर्ट है, और यहाँ से रिजेक्शन दे सकती है। मार्जिन देता, यहाँ से हम देते सपोर्ट से, रेजिस्टेंस जो बन गया था वहाँ से हम ट्रेड लेते तो बेशक इधर से रिजेक्शन भी मिल जाती, हमारी ट्रेड बन जाती, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ये बार बार इधर से रिजेक्ट हो रही है इस एरिया से। USD COP भी अपने पास उसमें रखे हैं, क्या कहते हैं इसे, फेवरेट्स में। ये USD TRY भी खोल के रखें। USD TRY इस वजह से मैंने USD TRY पे आपकी ट्रेड नहीं ली थी, वैसे बनती थी, लेकिन मुझे इस कैंडल ने जो है ना कन्फ्यूजन में डाल दिया था। ये जो कैंडल बनी है ये थोड़ी डेंजर कैंडल होती है, इसके बाद मैं ट्रेड नहीं लेता। ये चीज़ें आप नोट करें अपने पास। ये चीज़ें जो है, ये कैंडल जो थी ये थोड़ी सी तंग करने वाली कैंडल थी। रिजेक्शन तो अच्छी दे दी है, कभी कभार ये चली जाती है अगली कैंडल ग्रीन में, लेकिन मोस्टली नहीं जाती। USD BRL पे आपके लिए चले जाए। USD BRL ये सारा गैप कवर करना है इसने, इसके पास नीचे कुछ भी नहीं है। ये विन होगी इंशाल्लाह। अब मेरी एक 20 की लॉस हुई थी फर्स्ट जो ट्रेड थी, फिर मैंने 2 20 की ली हैं, ठीक है। मेरा ब्रेक इवन हो गया, तो इससे ब्रेक इवन तो नहीं, एक प्रॉफिट में हो गया मेरा। तो 615 आपके सामने ये सारा लाइव। चीज़ ये है कि जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ ना आपको, जो भी चीज़ें हैं वो एक घोल के पी जाएँ। मतलब हमें ये चीज़ें, मैं जो छोटे छोटे हैक्स बताता हूँ आप लोगों को, छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, ये मैंने चार्ट घोल के पिए हुए हैं। मतलब 24 घंटे चार्ट देखना, चार्ट को, ठीक है मैं 100 काम और भी करता हूँ, लेकिन जिस टाइम, वैसे मैं एक बात बताऊँ अपनी पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जब ट्रेडिंग सीखी है ना, मुझे शौक तो मतलब पैसे कमाने का नहीं, मुझे ट्रेडिंग करने का शौक़ है। पैसे माशाल्लाह से और कारोबार बड़े हैं हमारे, वो उससे भी आ जाते हैं, उसका सिस्टम नहीं है। लेकिन मुझे शौक़ था बेसिक खुद ट्रेडिंग सीखने का, कि ट्रेडिंग बेसिक है क्या। और ऑब्वियसली एक
इजी और हार्डेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी है। तो इस वजह से मैंने ट्रेडिंग सीखी। लेकिन जब मैंने ट्रेडिंग सीखी थी और जब मैंने सीखनी थी तब मैंने 24 घंटे मुंह से बोलना आसान है, 24 घंटे अपनी ट्रेडिंग को दिया मैंने। और क्रिप्टो में, फॉरेक्स में। उसके बाद जब बाइनरी पे आया हूँ तो बाइनरी का मुझे इतनी समझ नहीं थी। उसके बाद बाइनरी को मैं घोल के पिया है और अच्छा खासा इसको मैं देखता रहा हूँ कि यार किस तरह वर्क कर रही है, क्योंकि क्रिप्टो और फॉरेक्स से तो होके आए हुए थे हम लोग। तो इस चीज़ को घोल के पीना कि ओटीसी कैसे वर्क कर रहा है, लाइव कैसे वर्क कर रहा है। मैं ये नहीं कि सिर्फ ओटीसी करता हूँ, लाइव भी करता हूँ मैं। तो लाइव में भी अलग चीज़ें रखते हैं, जैसे फॉर्मेशन है, सिस्टम्स हैं, वो अलग है, और ओटीसी में अलग है। लेकिन इन दोनों को मैं मिक्सअप इसलिए नहीं करता क्योंकि इस पे चीज़ें जो वर्क करती हैं वो लाइव में नहीं करती, जो लाइव में करती है वो इस पे नहीं करती। तो चीज़ ये है कि आपने सीखना है ना, तो इसको टाइम देना है। मतलब चार्ट इस तरह चल रहा है ना आपके सामने, मैंने इस तरह देखा है चार्ट। मैं सोता भी नहीं था, मतलब हार्डली मैं 3 घंटे सो लिए, 24 घंटे कह रहा हूँ तो 18-19 घंटे मैंने या 21 घंटे मैंने चार्ट देखा है। नींद से उठा, लैपटॉप सामने होता था, नींद से उठा, चार्ट देखने स्टार्ट कर दिया। फिर बीच में अगर जाग जाग आ गई, क्योंकि ट्रेड्स भी लगी होती थी, और जाग आ गई, फिर चार्ट्स देखने लग गया कि यार ये मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो मेन चीज़ ये है कि आप इसको घोल के पियेंगे, यूएसडी सीओपी भी खोल के रखें। चार्ट जितना घोल के पियेंगे ना, इसको देखते रहेंगे, बिहेवियर चेक करते रहेंगे, आपको खुद ब खुद लूप होल्स पता लगते जाएंगे कि यार मार्केट में ये हुआ था तो अब ये होगा, तो फलाने टाइम में ये हुआ तो अब ये होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे खासे समझ आ जाएंगी। यूएसडी सीओपी रिजेक्शन देती है, राइट कैंडल अच्छी सी बनाती है, हम डाउन के लिए जाएंगे, और अप के लिए ज़बरदस्त सी कैंडल बनाती है तो मार्जिन के साथ अप के लिए जाएंगे। दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा। बेशक ये ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे उससे गर्ज नहीं है, मैंने लेनी नहीं। सेटअप मेरा बना हुआ था। अब ये हल्का फुल्का डेविएशंस कर जाती है, इतनी छोटी सी मार्जिन पे मैं अप नहीं जा सकता कि ये अब इसने क्लोजिंग की है ट्रेंड लाइन से ऊपर तो मैं इस पे अप नहीं जाऊंगा। हम प्रॉपर जब वॉल्यूम के साथ, मैंने आपको पहले ही बता दी, वॉल्यूम के साथ ही ग्रीन होती तो मैं अप के लिए जाता मार्जिन के साथ, और ये अगर रेड कैंडल बनती तो मैं डाउन जाता। तो ये जब कैंडल बनती है ये आपको मैनिपुलेट कर रही है कि आपकी क्लोजिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर हो गई है तो माशाल्लाह से आप आपकी ले लें, और ये आपको वार्ड देगी। वार्डने का सॉरी थोड़े से हम गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लें, मतलब आपको ख़राब करेगी। यूएसडी TRY, लेकिन ये भी इसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल रेड बन जाती है तो मैं डाउन के लिए आराम सुकून से चल जाता, कंफर्म हो जाता मुझे। लेकिन नहीं है, हम जो सीखने वाले होते हैं ना, एक होते हैं गैम्बलर्स, ट्रेडिंग में होते हैं कुछ गैम्बलर्स जो सीखते नहीं, वो सिर्फ पैसा कमाने आते हैं। और कुछ लोग होते हैं, मतलब मेरे ही कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग सीखने वाले हैं कि यार वो चाहते हैं कि हम सीखें, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे, वो सीखने के लिए बैठे। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा, मतलब 80% आवाम जो है वो सिर्फ सीखने के लिए बैठी हुई है। ट्रेडिंग हो, लॉस हो, प्रॉफिट हो, हमारा सेशन जब अच्छा नहीं भी जाता तो जो प्यार भरे मैसेजेस आपके आते हैं कि यार समझ भाई कोई बात नहीं होता है, ट्रेडिंग है, वो बेसिक लोग हैं सीखने वाले, जिनको पता है कि यार ट्रेडिंग है, उसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, किसी की बात भी मार्केट नहीं है कि वो एग्जैक्ट आपको सारी चीज़ें बता सके। हमने प्रॉपर अपना 100% देना होता है, टेक्निकल देख के, सब कुछ देख दिला के, सारे मामला देख के, उसके बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि सामने आपका मेरा अपना लाइव चैनल वो भी है, अकाउंट है, ये नहीं है कि हम डेमो पे कर रहे हैं, हमें कोई इमोशंस नहीं होंगे। अगर मैं अभी इधर डेमो पे होता तो मैं आपको शायद अभी तक 15-20 ट्रेड्स दे चुका होता। वो लॉस और प्रॉफिट हो उससे मुझे गर्ज नहीं है, लेकिन वो ट्रेड लेनी है जिसके साथ इमोशंस भी अटैच है ना। और बेसिक मुझे अपने ट्रेड के इमोशंस इतने अटैच नहीं होते जितने आप लोगों के लॉस का मुझे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लॉस ना हो आपका।
USD BDT भी आप लोग अपने उसमें फेवरेट्स में थोड़ा सा रख लें, सामने चार्ट पे खोल के रखें USD BDT। दो ट्रेड्स लिए, एक लॉस एक विन है। अब एक चीज़ ये भी देखें, ये चीज़ देखें, आप मैं आपको दिखाता हूँ। ये एरिया है जिसके बिना पे मैंने एक सपोर्ट इसको कंसिडर किया, ठीक है। सामने देखा, सामने सपोर्ट नजर आई, सपोर्ट बना ली। पीछे मैंने देखा नहीं था कि इस पे सपोर्ट वाकई बनी है कि नहीं, इतनी ख़ास सपोर्ट मुझे लगी नहीं है, ठीक हो गया। अब ये होती है माइनर सपोर्ट, छोटी सपोर्ट है कि यहाँ से हल्का फुल्का रिजेक्शन दे सकती है मार्केट, लेकिन इस पे आप इतना ज़्यादा निर्भर या इसमें रिलाई नहीं कर सकते इस पे। तो एक सपोर्ट ये है इधर। अब ये देखें, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि 2-3 फिर इधर से डेविएशन बार बार ये चीज़ बनी, फिर ठीक है ये सपोर्ट भी अच्छी है लेकिन इतनी ख़ास नहीं है। अब देखते हैं इधर इसके मार्केट का बिहेवियर क्या है। एक दफ़ा इस सपोर्ट से ये रिजेक्ट भी हुई है, ठीक है। अगर अब इधर ये ग्रीन कैंडल बना दी है तो हमारे पास थोड़ी सी कंफर्मेशन आ जाती है कि यार ये अब के लिए ट्रेड जा सकती है USD BDT में। और अगर ग्रीन रेड बनती है, मैं मतलब दोनों सिनेरियोज बता रहा हूँ आपको। अगर रेड बनती है तो ये इस जगह को कवर अप करेगा और वहाँ से रिजेक्शन देगा। ये चीज़ नोट करने वाली है, एग्जीक्यूशन, ट्रेड की एग्जीक्यूशन क्या है, ये चीज़ को कवर अप करेगा। अब जो ग्रीन कैंडल बन रही है इतना ख़ास इसका वॉल्यूम नहीं लग रहा मुझे। अगर ट्रेड लेंगे भी तो फुल मार्जिन, क्योंकि ऊपर ऐसे कुछ है नहीं, सामने एक पहाड़ की तरह ट्रेंड लाइन बनी हुई है और ये गैप है, इसको कवर अप कर लिया। ये गैप है छोटा सा, ये इस तरफ ये गैप है, तो वॉल्यूम इतना ख़ास था नहीं और उस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि ट्रेंड चल रहा है डाउनवर्ड का। अब ये गैप ग्रीन वाला मैंने जो बनाया है राइट एंगल, ये गैप है, ये छोटा सा गैप है, फिर वैल्यू गैप, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, ढेर सारे गैप नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है। मैंने आपको कहना है कि इस कैंडल पे मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं अब के लिए जाऊँ, क्यों? क्योंकि नीचे ज़्यादा सारे गैप है, ऊपर कुछ भी नहीं है। एक ट्रेंड लाइन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, वो सामने खड़ी है जी, मैं आपको रिजेक्शन दिलवाऊँगी। तो उसके बाद नीचे गैप्स हैं, ऊपर ऐसे कुछ इतना ख़ास गैप नहीं है, बाकी सारे कवर अप हुए हैं। एक छोटा सा गैप माइनर सा ये गैप है। और जिसको भी मेरे ख्याल से इधर से ऑलरेडी थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिली है, तो इस वजह से इस कैंडल में मैंने ट्रेड नहीं ली। वजह मैंने आपको बताई कि क्या वजह थी इसकी। सेकंड सबसे ज़रूरी चीज़, जब ये ऊपर से रिजेक्शन वाली विक्स बनी हुई है, यार टेलीग्राम पे कौन कॉलें करते हैं यार, खुदा का नाम है यार, टेलीग्राम पे कौन कॉल है? टेलीग्राम पे कॉल रिसीव होती है, ये रिजेक्शन मिलती है ना इस तरह की,
इस तरह की विक्स हो, नीचे से भी इस तरह की विक्स हो, तो वो एक न्यूट्रल जोन होता है, उसमें ट्रेड नहीं किया करें। ये इधर एक अच्छा खासा रिजेक्शन था, लेकिन इधर से भी ये रिजेक्शन था। अच्छा, इसमें एक फिर क्या देख सकते हैं आप, इसमें आप ये देख सकते हैं ना कि विक्स ऊपर से बन रही है, इसका मतलब है कि कैंडल ने डाउनवर्ड जाना है, सेलर्स का जोर ज़्यादा है, बायर्स का कम है, ठीक हो गया। लेकिन एज सच कोई सपोर्ट नहीं है, ये चीज़ नोट करने वाली है। इन 3 विक्स पे कोई सपोर्ट नहीं है या कोई रेजिस्टेंस नहीं है जहाँ से वो रिजेक्शन दे। अब ये यहाँ से रिजेक्ट होगी, यहाँ पे इस कैंडल को इधर से रिजेक्शन होनी चाहिए थी। अब आगे कोई रिजेक्शन के लिए कोई रेजिस्टेंस, कोई मतलब वो एक वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, कोई रेजिस्टेंस है कोई नहीं, तो आपको मतलब ये है कि ये मैनिपुलेशन है। अब नीचे एक सपोर्ट जोन है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 1 2 3 4 5 दफ़ा रिजेक्ट हुई है यहाँ से। हमें फिर इस पे कंफर्मेशन होती है इस वीक पे कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। एक मिनट, मेरे ख्याल से माइक बंद था मेरा, कब से बंद है ये? चलो 5 मिनट, उससे पहले की सारी बात। मैंने माइक एडजस्ट किया ना, शायद मेरा हाथ लग गया था इधर। उफ 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 उफ, मैं क्या क्या चीजें नहीं बता दिया आपको यार। रात वाला सेशन जो है ना, ये खत्म करना पड़ेगा, मुझे नींद आएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो शुक्र है वो आगे मुझे पता लग गया कि माइक क्लोज है। ये मैं एक चीज़ बता रहा था कि जैसे एक विक बनी हुई यहाँ पे 3, हर कोई कहेगा कि अगली कैंडल रेड बनेगी, ठीक हो गया। लेकिन इधर कोई ऐसे सपोर्ट कोई नहीं है, ना रेजिस्टेंस कोई नहीं है कि आज जहाँ से ये रिजेक्ट हुई हो, क्या मार्केट रिजेक्ट हुई है। यहाँ से एक ग्रीन कैंडल इधर भी विक, मतलब मैं ये कह रहा था कि इस एरिया में जो अब तो आवाज़ आ रही होगी नहीं यार, अब तो आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है ना तो, हाँ बस गुड है। तो ये एक विक एरिया जोन जो होता है ना, इसमें हम ट्रेड अक्सर ना लिया करें, क्योंकि कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकती है यहाँ पे। तो लेकिन इसमें एक ट्रेड लेने का एग्जीक्यूशन का मैं वो बता रहा था आपको कि ऊपर से कोई देखें 3 विक्स लगी हैं ऊपर की तरफ से, कोई रेजिस्टेंस इस तरह ख़ास नहीं है जिससे रिजेक्ट हुई है, तो ये मैनिपुलेशन है। अब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1 2 3 4 5 दफ़ा ये इधर से रिजेक्ट हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। जब इस लेवल की लिक्विडेशन उठाए ना कैंडल, ओटीसी में भी लिक्विडेशन हम इसको कंसिडर करेंगे, इस लेवल की जब कैंडल बनाए तो अगली कैंडल फिर ग्रीन बनती है, क्योंकि एक सपोर्ट से रिजेक्ट हुई है और यहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग दी है इसने। या एक और ट्रेड लेंगे सेशन ग्रीन में क्लोज करने के लिए। मेरा तो ऑलरेडी ग्रीन में है, लेकिन आप लोगों के भी एक ट्रेड और लेंगे ताकि सेशन इंशाल्लाह ग्रीन क्लोज हो, क्योंकि बहुत मार्केट इतनी ख़ास वर्क नहीं कर रही है। लेट जब हो जाता है मेरे ख्याल से 1 2 बजे के बाद कोई अच्छा ख़ास वर्क नहीं करती। देखिए ये फेयर वैल्यू गैप मैंने काफ़ी देर का बनाया हुआ था, इधर से रिजेक्ट होगी मार्केट, कहानी ख़त्म होगी इसकी, इसको डिलीट कर देना। जब गैप एक कवर अप हो गया उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है, उसको डिलीट कर दिया करें। माइक बंद करने के लिए यार सॉरी, मैंने क्या क्या बोल दिया था वो सारा मिस हो गया। दोस्ती मुझे इंस्टाग्राम पे बड़ा बड़ा मैसेज आ रहे, टेलीग्राम में मैंने साइलेंट कर दिया, शायद इस वजह से लोग मैसेज या कॉल कर रहे थे, भाई आपका माइक म्यूट है, भाई आपका माइक म्यूट है, भाई 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 सॉरी यार।
AUDCAD नहीं, खाली बोल रहा था मैं इतनी देर से यार। ये गैप भी कवर अप हो गए। अब नीचे गैप्स रहती है तो इस पे हम ये अक्सर मैं गैप के और जो एग्जीक्यूशन का मैं बताता हूँ ना कि गैप के यहाँ कवर होने का वेट करके और उसके बाद मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मार्जिन से 30 सेकंड से पहले पहले। तो वो यहाँ पे मैं स्पेस इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि नीचे भी गैप्स है, ये एक बहुत बड़ा गैप है ये वाला, इसको मार्केट ने कवर अप करना है। ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये, यहाँ पे इतना ख़ास ये वर्क नहीं करेगा। USD ARS मार्जिन के साथ हम अप पे जाएंगे USD ARS पे, मार्जिन के साथ अगर ये क्लोजिंग ग्रीन अच्छी खासी देती है, लेकिन ये एक सपोर्ट भी है, इधर से रिजेक्ट भी हो सकती है, इसलिए मार्जिन लेंगे हम। फुल टच करे, प्रॉपर टच करे, उसके बाद हम अप के लिए जाएंगे, प्रॉपर इसको ट्रेंड लाइन को टच करे उसके बाद जाएंगे, क्योंकि एक सपोर्ट है इधर, इधर से अगर पहले ऊपर चली गई और नीचे आ गई फिर टच करके हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है, सेफ्टी मार्जिन, ट्रेड विन हो जाती है। यहाँ से इसकी शायद रिजेक्शन हो जाए। USD ARS खोल के रखें, उस पर लेंगे ट्रेड। हाँ USD MXN पे अच्छी खासी रिजेक्शन दी है, लेकिन मुझे इस पर थोड़ा डाउट इस वजह से हो रहा है ना, ये भी एक चीज़ देखने वाली है, इसमें काफ़ी सारी विक्स लगी हुई हैं, तो इसमें ये है कि आखिरी सेकंड्स में मार्केट ने अपना बिहेवियर चेंज किया है। इस पेयर को आप कंसिडर नहीं कर सकते। अब ये देखिए यहाँ इतनी डाउन आई थी, अब वापस ग्रीन क्लोज हुई है, इसको चुप करके यहाँ से बंद कर देना। इस मार्केट को देखने का या पेयर को देखने का ये एक चीज़ होती है कि जब बहुत सारी विक्स बनी है तो इसका मतलब ये है कि आखिरी सेकंड में ये बिल्कुल पलट जाती है, गेम बदल देती है। तो उस वजह से आप इस चीज़ को कंसिडर ना किया करें, उस पेयर पे ट्रेड ही ना किया करें। यार लॉस करने से अच्छा है कि यार ट्रेड ना करें उस पर। USD TRY इसी तरह वॉल्यूम के साथ इस लेवल पे, इस लेवल से नीचे क्लोजिंग भी हम डाउन के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इस लेवल से नीचे क्लोजिंग में।
गैप कवर किया, कहानी ऊपर चली गई। अब ये गैप था, ये गैप था इसका, ये गैप था, एग्जैक्ट उसको कवर अप किया और रिजेक्शन दे दी। अगर ये इस तरह से नीचे क्लोजिंग करती है, हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं डाउन ट्रेड लेने के लिए, लेकिन नीचे अब एज कुछ है नहीं जिसकी वजह से ये नीचे जाए, तो हम ट्रेड लेने की कॉन्फिडेंस मतलब है ही नहीं यार भाई, क्यों ले हम, कोई चीज़ है नहीं नीचे, एज कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो का नहीं मानता, अब क्लोजिंग इसने ट्रेंड लाइन से ऊपर दी है तो उसमें हम ट्रेड नहीं ले सकते। मैं जो चीज़ें बताता हूँ जिस बेसिस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, वो चीज़ें भी नोट किया करें, ताकि आपके पास खुद ट्रेड करें ना, उसमें आपके पास ये हो गया किस वजह से आपने ट्रेड नहीं लेनी। काफ़ी हद तक सीख गए लोग, मुझे स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं कि यार समझ भाई हमने इतना प्रॉफिट किया है माशाल्लाह से, इतना इतना, वो अच्छी बात है कि यार हम प्रॉफिट हो, अब हम खुश होते हैं, हमसे सीख के गए माशाल्लाह और प्रॉफिट्स कर रहे हैं। यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी ऊपर क्लोजिंग दे देता भाई, क्या था। पहले मुझे ये बताइए ना, बोर तो नहीं हो रही चीज़ें, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ ट्रेड नहीं लेनी, कहाँ लेनी है, बोर तो कुछ नहीं हो रहा, समझ आ रही है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। लेकिन लाइव सेशन का फ़ायदा ये है कि आपको हमसे ये चीज़ें सीखने को मिल, मैं आप मार्केट देख रहे हैं, मौके पे देख रहे हैं, मौके पे आपको बता दें कि यार ये वजह है, ये चीज़ें हैं, फलाना काम हो रहा है, इधर ढिमकाना काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मौके पे बता दें, तो उससे ये होता है कि आपको नॉलेज बहुत अच्छी खासी आ जाती है। अब ये इसने क्लोजिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर नहीं दी थी, मैंने इस पर कोई ट्रेड नहीं ली, डाउनवर्ड आ गई ट्रेड। ये खोल के रखें यूरो जीबीपी, एक तरफ तो ब्रेकआउट देगी अच्छा खासा, उसको हम कैच कर लेंगे। ये सामने रखें यूरो जीबीपी, यूएसडी एआरएस, यूएसडी एआरएस, यूएसडी एआरएस, यूएसडी एआरएस, यूएसडी एआरएस, मार्जिन मिले हम डाउन के लिए जाएंगे यूएसडी एआरएस पे मार्जिन के साथ, कम से कम यहाँ पे आए, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, कम से कम ये यहाँ पे आए, उससे पहले नहीं। इस प्रीवियस कैंडल की गैप को कवर कर दे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, नीचे ही जाएगा, 30 सेकंड से पहले पहले यहाँ पे आएगी, हम ट्रेड लेंगे। आजा 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 आजा, बस ट्रेड ले ले डाउन के लिए, यूएसडी एआरएस। आजा भाई नीचे, कितने गैप छोड़े, अल्लाह नीचे गैप छोड़े हुए तुमने, नीचे आओ, नीचे 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 फुल नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे नीचे नीचे, यार वाह,
अच्छा, किसने ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्जिन मिली थी? किसी ने ट्रेंड लाइन के साथ मार्जिन मिली थी? जिसने ट्रेंड लाइन के साथ ली थी मार्जिन पे, उसकी तो विन हो गई होगी। विन किस किस की हुई है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जब स्टूडेंट्स टीचर से ज़्यादा अच्छा वो करते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। ना हमने 2 लिए, 3 लिए, 2 विन होगी हमारी। MTG जाएगी ये नीचे, क्योंकि नीचे सारा गैप है, इसको कवर करेगी ये सारा। यूरो GBP बिल्कुल कम मार्जिन उसके साथ लेना चाहिए, बिल्कुल कम कैपिटल के साथ यूरो GBP पे डाउन के लिए। मेरी लॉस होती है कोई मसला नहीं है, लेकिन कम के साथ आप ले लेंगे। इसने नीचे जाना है, 100% नीचे जाना है इसने, और डीप जाएगी इंशाल्लाह। यार जान नीचे हुए। आखिरी सेकंड है और आखिरी सेकंड की बहुत चूदी। बस ठीक हो गया। ट्रेड लाइन के साथ किसी ने इस पे ट्रेड ली थी, MTG। देखें MTG, ये वही बकचोदी आ रही है यार इनकी, बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं तब कोई ना कोई हो जाता है। ये किस किस की विन हुई? विन 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 लॉस, विन 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 विन। अच्छा, बीच में कुछ लोगों ने खुद से MTG लिया यार, मैं MTG सेशन में नहीं लेता। मेरी अपनी तो खैर लॉस है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी विन होगी, यही बड़ी बात है यार। 4 ट्रेड्स लिए, 3 विन है, 1 लॉस है, और अच्छा सेशन गया माशाल्लाह। कल दोबारा मिलते हैं। तो सेशन काफ़ी लंबा गया है, सेशन में आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी मेरे से, और ये चीज़ें आपने बैक टेस्ट करनी है। किसी किसी तो फुल भी कह रहे हैं कि मैंने। ठीक 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 ठीक। चले भाई, कल मिलते हैं। टाइम भी बहुत हो गया, 2.5 सेशन लेते लेते समझ नहीं आती कि कहाँ से कहाँ बात पहुँच गई है, लेकिन चलते हैं। मेरा दिल तो नहीं करता कि यार ट्रेडिंग बंद करें, लेकिन टाटा बाय बाय, कल इंशाल्लाह मिलते हैं।